हाय फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो हम सी में यूज़ कर सकते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर्स के लिए। सो बिटवाइज के लिए जस्ट टू लेट यू नो कि ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। सिंगल एम्परसेंड, सिंगल और इज फॉर और, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट एक्स और। सो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहली क्वेश्चन आई थिंक जो आप सबके दिमाग में आता होगा कि व्हाई डू वी एक्चुअली हैव टू यूज द बिटवाइज ऑपरेटर। सी, वी हैव टू यूज बिटवाइज व्हेन वी नीड टू डील with the data manipulation at the bit level। क्योंकि देखिए, सारा डेटा वेदर इंटीजर है, कैरेक्टर है या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है, ये सारा डेटा अल्टीमेटली कंप्यूटर में कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। सो जब डेटा स्टोर होता है बिट्स एंड बाइट्स में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो उस जीरो, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो जीरो वैल्यू है, उसको अगर हमें मैनिपुलेट करना है तो हमें बिट वाइज ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे। बहुत आसान है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है जो कुछ बच्चों को होती है। तो मैं अब आपको क्विकली बताती हूँ बिट वाइज एक्चुअली काम कैसे करता है। ऑल राइट, अब देखिए, बिट वाइज ऑपरेटर को समझने के लिए हम सबसे पहले बिट्स का कॉन्सेप्ट एक बार और दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने लास्ट टाइम किया था। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द बोर्ड। देखिए, बिट वाइज में हम जब बात करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा डेटा, कुछ भी डेटा अगर आप लें, वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। नाउ यू ऑल नो दिस इज 0 and 1। Okay, so here when we are storing, if suppose this is a number 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। सो डेटा हमारा ऐसे स्टोर हुआ। अब ये कौन सा डेटा है या कौन सा नंबर है या कौन सी इंटीजर वैल्यू है, ये बहुत आसान है पता लगाना। आप बस ये वैल्यूज याद रखेंगे। यू स्टार्ट विद 1, देन डबल इट, 1 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 and 16 2s are 32 32 2s are 64। so if this is 64, तो अल्टीमेटली आप सिर्फ ये चेक करिए 1 कहाँ पर है। जैसे 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट विच नंबर? वी आर टॉकिंग अबाउट 32 plus 8 which is 40 plus 4 which is 44 plus 1 which is 45। so ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 45 का। अब देखिए, ये डेटा बिट्स के फॉर्म में स्टोर है, 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर है। सो अगर हमारे पास इसको सिंपल इंटीजर की अगर आप बात करें और आप बोलें 3 and 4, so what do you think? This will not come out to be 7 because here bitwise calculation हो रही है। देखिए 3 कैसे आएगा? सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 3 कैसे आएगा हमारा? 3 will be 2 plus 1 3। so my answer is say 1 1 0 0। 4 बिट्स के फॉर्म में फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। so this is representation of 3। now let's see what is 4। 4 will be, that means 1 0 0 which means 1 0 0। so 4 बिट्स के फॉर्म में हम डेटा ले लेते हैं एंड दिस विल बी 0 ऑफ कोर्स। सो जब हम 3 and 4 करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4। सो हमारे पास एंड का कॉन्सेप्ट क्या है? हमें याद रखना है कि एंड का कॉन्सेप्ट सिंपली सेज व्हेन यू हैव 2 बिट्स 0 1 0 1 and 0 0 1 1। सो बिट्स में एंड में क्या करते हैं? एंड सिंपली मीन्स कि अगर हमारी दोनों बिट्स 1 है तो ही फाइनल रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। जैसे इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है और इसमें 1 है। ओके, अब इसमें 1 और 0 will become 0, 1 and 0 will further become 0, 0 and 1 will also become 0 and 0, hence my answer should be 0 in this case। so this is something that you need to remember। therefore 3 and 4 bitwise and should be 0 in this case। अब ये हम देखते कैसे हैं? how do we actually come to know whether what we are doing bitwise calculation, is it correct or not? so I'll just show you that to you in a very simple manner। so if I have say this case, if I just take an integer number, int a is equal to 3 comma b is equal to 4, okay। let me take c, which we're going to store the bitwise calculation with this one। now मैंने आपको फिर बताया ये normal
इंटीजर कैलकुलेशन की तरह से नहीं होती है. सो अगर हम इसको लिखें C इज इक्वल टू A and ampersand B. So when I write C is equal to A ampersand B and I need to check what will be my value. So the result is, and then we're going to have the value परसेंटेज टी. देखिए आंसर हमारा अल्टीमेटली इंटीजर फॉर्म में हम इसको निकाल सकते हैं बिकॉज इसका जो रिजल्ट है वो सी के अंदर आएगा. सी इज व्हाट इज गेटिंग प्रिंटेड. सो व्हेन आई एम जस्ट प्रिंटिंग इट, let us see whether we are getting the same answer or we are not getting the same answer. So when I'm just executing it, you can see that the result is 0 in this case. All right. So एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इस केस में. ओके सो थोड़ा सा नंबर हम इसको बड़ा कर देते हैं. दिस बिकम्स 13, सपोज दिस बिकम्स 42. ठीक है 42 कर लेते हैं. तो देखते हैं अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा और वो कैसे आएगा इज व्हाट वी विल गोइंग टू जस्ट सी. इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट 13 and 42, my answer should be 8. Now let us see how are we getting this answer one more time so that conceptually you people become absolutely strong with respect to this one. So if I'm talking about a number called as 13, so 13 हमारा कैसे होता है? 13 is 8, 9, 10, 11, 12 and 1 13, which means 8 वाली bit पे 1 आएगा, 4 वाली बिट पे भी 1 आएगा. दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 1. सो माई 13 इज अ रिप्रेजेंटेशन, आई मीन इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इज 1 1 0 1. ऑल राइट, सो दिस बिकम्स 13. नाउ लेट मी सी व्हाट इज 42. सो 42 अगर हम देखें तो इट्स अगेन वेरी सिंपल. इफ आई जस्ट से 32 प्लस 8 इट विल बिकम 40 प्लस 2, विच मीन्स माई आंसर शुड बी 1 0 1 0 1 0. So 1 0 1 0 1 0. If I'm not wrong, so this will be 42. ठीक है, आई थिंक मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेती हूँ. 42 is, this is 0, then this will become 1, this is 0, this will become 1, this is 0, this will become 1. Okay, so आपको आई थिंक अब क्विक बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी अब आप लोग खुद ही पता लगा सकते हैं. तो हम एडिशन कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी लास्ट टाइम बताया था. इफ इट इज 1 1 0 1, simply say 0 1 0 1 0 1, and this will be 0 0. Okay, so what is binary addition? This is 0, this is 0, this is 0, this is 1, this is 0 and this is 0. So this is 1, this is at bit position 2, this is 2 2s are 4, this is 4 2s are 8, and then ये दोनों तो 0 हैं, चेक करने की जरूरत नहीं. So what is our answer? Our answer is 8 finally. So when I say 13 and 42, my answer is 8, and that's what we are also getting. So I hope अब आपको first concept समझ में आ गया and कैसे निकालते हैं. Similarly अब हम इसकी बात करेंगे कि हमें और कैसे निकालना है. So और निकालने के लिए मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ सारा concept, और सेम चीज अब हम यूज करेंगे when we are talking about OR. And we all know that when we talk about the OR operation, we have 0 1 0 1 0 0 1 1. Either of them is true, my answer will be true, which means this will be 0 and the rest of them will be 1. So अगर हमारे को और रिप्रेजेंटेशन करनी है तो और के लिए हम बिट हमारी कैसे काम करेंगे. Let us talk about the same thing. So प्लीज़ डू रिमेंबर, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं भूलेंगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिट में कन्वर्ट करने के लिए व्हेन यू आर एक्चुअली हैविंग यू नो अ डेसिमल नंबर. सो अगर मुझे यहाँ पर आई नो इट इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. तो अब मुझे फर्स्ट नंबर चाहिए 3. सो 3 मीन्स कहाँ पे मुझे 1 चाहिए, 1 1. सो माई आंसर इज 1 1 0. 3 बिट्स तक ले लेते हैं. देन दिस इज 3 रिप्रेजेंटेशन. सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4, so 4 representation will be 1 0 0. Now let us just see 3 or 4. So when I say 3 or 4, this simply means I'm having 0 1 1 or 1 0 0. So 1 and 0 will give me 1,
Again 1 and 0 will give me 1, and 0 and 1 will also give me 1. So what is this representation? This is 1 plus 2 plus 4, and my answer is 7. Alright. So let us see whether we are getting this answer or not. अभी इसको हम quickly देख लेते हैं. And I'll just let's see. So this becomes 3, this becomes 4, and now when I try to see the result, what my result is, that I'm getting the answer. मैंने और लिखा था. ओके मैंने यही ना, देखिए यहाँ पे मैंने और लिखना भूल गई. सो दिस हैज़ टू बी अ पाइप ऑपरेटर, एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस माय आंसर इज कमिंग आउट टू बी 7. सो लेट्स जस्ट सी अदर whether we are getting the answer 7 or not, and we are getting the answer 7. I hope now you've understood how bitwise and bitwise OR they work. And remember, bitwise किस लिए होता है? ताकि हम bitwise manipulation कर सके in our system. So with the digits. अब हम तीसरा ऑपरेटर देखते हैं. ये हमने देख लिया. नाउ वी जस्ट सी एक्सऑर. देखिए एक्सऑर हम लोगों को पता है. एक्सऑर स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव और. ओके, सो फॉर एक्सक्लूसिव और इफ आई एम हैविंग 0 1 0 1 0 0 1 1. सो एक हम छोटा सा टेबल बना लेते हैं. अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं. अभी तक हमने पढ़ा है एंड, फिर हमने पढ़ा है और. अब हम चेक करेंगे एक्सक्लूसिव और. सो एक्सक्लूसिव और के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ कैरेट साइन. सो इफ इट इज़ एंड, if both the bits or all the bits are 1, then only my final result is 1. If either of the bits is 1, then my final result will be 1. So this case. Now exclusive is if both the bits are, as we all know, are not same. They don't have to be same for exclusive OR. So if like 0 0 both the bits are same, therefore my answer will be 0. In this case either of them have to be true, so get the final answer true, and then this is 1 1, so therefore this will also be 0. So let's talk about a different number this time. So let's talk about say 7 caret say 10 for example. Okay, now how do we represent 7? Just refer to the table above. So when do we get 7? We have 4 5 6 7. That means triple 1. So this is representation of 1 1 1. Now when we are talking about 10, how do we get 10? When we have 1 at the 8th position and we have 1 at the 2nd position, because 8 plus 2 will become 10. That means it is 1 0 1 0. So 10 is 1 0 1 0, which means if my answer is 1 1 1, obviously इससे पहले 0 आ गया because इस 0 का कोई मतलब नहीं है, and then it is 1 0 1 0. So when I'm trying to find the exclusive OR, that means caret, what will be my answer? This will become 0. I'm sorry, this will become 1, this will become 0, then this will become 1, and this will become 1. That means your answer should be 1 1 0 1. Now what is 1 1 0 1? So this is 1, this is 0, this is 1, and this is 1. That means 8 plus 4 12, 12 plus 1 13. So my answer should be 13 as per exclusive OR. So let us just see that quickly whether we are getting as per exclusive OR answer 13 or not. So we have the number 7, we have the number 10, and this will be caret sign. Okay, so when we are talking about this, now we are just finding out the result, and my answer should be 13. Can you see now? The answer is coming out to be 13, and that's what we just saw. Okay, so I hope now the concept of and, or, and XOR is clear to you. Now we're going to talk about the shifting of the digits, which is done using the left shift operator and the right shift operator. So अब जल्दी से इसको भी देखते हैं कि ये काम कैसे करता है हम लोगों के लिए. So let's talk about the shifting operators.
देखिए, शिफ्टिंग ऑपरेटर्स को समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ और याद रखनी पड़ेगी। शिफ्टिंग काम कैसे करती है ये समझने के लिए हम लोग पहले तो हम ये करते हैं कि दो तरह के शिफ्टिंग ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है टू लेस दैन, आप इसको ऑपरेटर बोल दीजिए या लेस दैन सिंबल बोल दीजिए। और एक होता है हमारे पास राइट शिफ्ट, ओके, और इसको हम ऐसे बोलते हैं। अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है बेसिकली ये आपकी बिट्स को शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और ये आपकी बिट को शिफ्ट करता है टुवर्ड्स द राइट। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमें पता है कि इंटीजर वैल्यू जो है वो कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करती है। अगर मैंने लिखा है कि इंटीजर वेरिएबल x और इसका हम साइज देखें तो हमें ये पता है कि दिस विल गोइंग टू ऑक्यूपाई 4 बाइट्स। ओके, सो वी नो इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स। 4 बाइट्स का मतलब कितनी बिट्स होती हैं? एक बाइट में 8 बिट्स, सो 4 8s are 32 बिट्स। ओके, 32 बिट्स। इसका मतलब है कि सपोज मैंने आपको सिर्फ 4 बिट बताई या 5 बिट्स बताई। सपोज मैंने कहा देयर इज अ नंबर कॉल्ड एज दिस 10101, ठीक है। सो द नंबर वील जस्ट फाइंड आउट व्हाट द नंबर इज। एक्चुअली द नंबर इज 1, देन 2 में 0 है तो नहीं लेंगे, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 8 2s are 16, so 21. This is the representation of a number 21. The decimal number is 21. अब मैंने ये लिखा कि take this number, that means this digit or this number 21, और 21 को आप लेफ्ट बिट में शिफ्ट कर दीजिए। हाउ मेनी बाय हाउ मेनी पोजिशंस? बाय से 3 positions. So if I just say 21 to be shifted by 3 positions, so this is left shift, shifting it by 3 positions to the left side, which means the direction goes like this, because this is the movement in the left direction, you're moving towards the left side. And अगर आपके पास एक्स्ट्रा बिट्स हैं, ऑलरेडी स्पेस है, तो ये वाली सारी बिट्स लेफ्ट में शिफ्ट होती रहेंगी एंड राइट साइड में उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, विच मीन्स हमें कितनी पोजीशन से शिफ्ट करना है? हमें 3 पोजीशन से शिफ्ट करना है, विच मीन्स पहले मुझे शुरू में क्या चाहिए? 3 जीरोस चाहिए और बाकी आगे इसको शिफ्ट कर दें तो 1 0 1 0 1। अब ये कब तक शिफ्ट होता रहेगा? जब तक आपके पास नंबर ऑफ बिट्स बची हुई है। देखिए, आपने 32 में से कितनी बिट्स यूज करी है? 1 2 3 4 5 बिट्स। ओके, एंड हाउ मेनी बिट्स यू हैव? यू हैव एक्चुअली 32 बिट्स। सो इसीलिए ये चीज आगे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई एंड देयरफॉर व्हेन यू डू लेफ्ट शिफ्टिंग, what will be the result? The result will be, now this is 1, this is 2, this is 4, 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, and 64 2s are 128. So my answer should be 128 plus 32 plus 8. That's it. Okay, so this should come out to be 128 plus 40. All right, so my answer should be 1456, 168. So शिफ्टिंग मैं फिर बता रही हूँ कब तक चलेगी। मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स बताऊंगी इसके, एक इंटीजर के साथ बताऊंगी और एक कैरेक्टर के साथ बताऊंगी, ताकि आपको बिट्स में ये एक्सक्लूसिवली समझ में आ जाए कि शिफ्टिंग कब तक चलती है। Okay, so I'll just come back to this one. So I have a number 21 and I'm shifting it. I'm doing the left shift by 3 digits. So how do we do that? I have the number 21. Let's take this and I just use C. I'm not using B. It's not required. So I'll just say this one and I'm left shifting it by 3. So let us see what will be my result.
and it's coming out to be 168. So I think you can see now how this is basically working. So 168 कैसे आया, अब आपको समझ में आ गया. देखिए अभी तो ये बहुत लंबा जा सकता है नंबर, क्योंकि हमारे पास इंटीजर केसेस में 32 बिट्स हैं, मतलब लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है जहां तक चाहे. अब सपोज यही चीज मैंने कैरेक्टर के लिए लिया होता, कैरेक्टर में मैं कितनी बिट्स तक आगे जा सकती हूँ. मैंने आपको बोला नंबर 21 है. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट just a character variable which occupies only 1 byte of memory. 1 byte का मतलब कितना है, 8 bits. So अगर मेरे पास एक character variable है char a, जिसके अंदर हम लोग 21 integer value स्टोर कर रहे हैं, ठीक है. सो उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली आपको पता है वो ले लेगा. नाउ कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास टोटल साइज कितना है, 8 बिट्स का. तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. सो दिस इज 1 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64 एंड 128. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़, मैंने आपको एक्सक्लूसिवली कैरेक्टर की एग्जाम्पल इसलिए लिया बिकॉज मैं आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम उतने नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या अगर जगह नहीं है हमारे पास तो क्या होता है. तो सपोज माई डिजिट इज 1 0 1 0 1 और मैं 3 डिजिट से शिफ्ट कर रही हूँ. एक काम करते हैं, 3 डिजिट्स ले लेते हैं. अच्छा अब यहाँ पर आपको याद रखना है हमेशा जो किसी भी नंबर में जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है, बिट होती है, लेफ्ट मोस्ट मतलब ये वाली लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, वो हमेशा नेगेटिव होती है. Okay, this is for storing the negative, basically to represent a negative or a positive number. So ये negative. तो अब हम देखते हैं कैसे करते हैं. हमारे पास ये नंबर है, इसका मतलब है यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है. So अब हमने इसको शिफ्ट करा 21 को, विच इज़ अ कैरेक्टर बिकॉज वो इतनी ही जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. तो अगर हमने उसको शिफ्ट करा है कितनी नंबर ऑफ बिट से, हमने उसको शिफ्ट करा है 4, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट. सो 4 का मतलब होता है यहाँ गया 1, यहाँ गया 2 0, यहाँ गया 3 0 और यहाँ गया 4. अब ये बाकी सारी बिट्स कहाँ शिफ्ट होती रहेंगी, लेफ्ट साइड पे. तो लेफ्ट साइड का क्या मतलब हुआ, वी विल गोइंग टू हैव 1 राइट ओवर है, ये वाला 1 यहाँ गया, ये वाला 1 यहाँ गया, देन उसके बाद 0, ठीक है, फिर ये गया 1 और ये वाला गया 0. अब बाकी इसका क्या हुआ, दैट मीन्स 1 2 3 4. सो 1 2 3 4. अब ये वाले 1 का क्या गया, ये पॉप आउट हो गया, दिस इज पॉप्ड आउट. ओके, बिकॉज जगह ही नहीं थी तो ये पॉप आउट हो गया और हमारे पास इतनी ही नंबर ऑफ बिट्स थी. सो ऐसे केस में when you run out of space and out of bits, in that case जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो शिफ्ट होती जा रही है लेफ्ट साइड में, वो क्या हो जाएगी, पॉप आउट हो जाएगी. सो पॉप आउट में अब हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या आना चाहिए, माय आंसर शुड बी 64 प्लस 16. सो आप देख लीजिएगा इसमें, आई थिंक आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन. सो 6 7 8 9 10 6 7 and 8 एंड देयरफॉर योर आंसर शुड बी 80 इन दिस केस. लेकिन इस केस में बस मैंने आपको यही चीज़ बताई कि कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है. मतलब अगर आपने उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन करा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, कि अगर हमारे पास, दिस टाइम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंटीजर, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कैर वेरिएबल. सो कैर हमारे पास 21 है एंड सो इसमें अगर हम बस यही चेंज करेंगे, इसको भी कैर ले लेते हैं, ठीक है, एंड सी, अब बिकॉज इंटीजर के साथ होता है तो यहाँ पर हम इसको टेम्परेरीली इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे. बस इसमें इसको आई थिंक 3 की जगह 4 हमने एग्जाम्पल लिया था, 4 बिट्स. सो हमारा रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है when we are trying to execute this. See, it's coming out to be 80 now. I hope now अब आप लोगों को यही आई थिंक हमारा आंसर आ रहा था अगर हम इसको 4 बिट से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, बिकॉज कैरेक्टर के पास कितनी बिट साइज है, सिर्फ 8 बिट्स. अगर यही चीज़ हमने थोड़ा सा और मतलब 3 कर देते, 3 बिट्स, तो हमारा आंसर कुछ और आता. यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो नेगेटिव बिट होती है. तो लेफ्ट मोस्ट में अगर हम इसको चेंज करके यहाँ पर
इसको मैं हटा देती हूँ और यहाँ पर मैं 3 कर देती हूँ, तो यू कैन जस्ट सी कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा. You will see, I think most likely we will going to get a negative answer in this case, which is coming out to be -88. So -88 हमारा कैसे आया? जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि अगर हम सिर्फ 3 बिट्स से शिफ्ट करते हैं तो 3 बिट्स का क्या मतलब हो जाता है ऐसे केस में. इफ आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट इट विद 3 बिट्स, तो मैं इस सेक्शन में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि ये मैंने एरो आई थिंक सिलेक्ट कर लिया है. लेट मी जस्ट सिलेक्ट दिस पार्ट. ओके, सो या तो यहाँ पर अगर मैं छोटा सा एक सेक्शन हम लोग हटा लेते हैं यहाँ पे. सो माई बिट इज, कितने बिट्स हम शिफ्ट कर रहे हैं? 3. सो 1 2 3, पहले तो 0 आ गए, रेस्ट इज 4 5 6 7 8. ठीक है, तो ये 8 बिट क्या हुई हमारी? 128 की जगह ये हो गई -128. -128 में आप क्या ऐड करोगे? ये वाली बिट. ये वाली बिट कौन सी हो गई? +32. 32 में आप क्या ऐड करोगे? ये वाली बिट. तो 32 के बाद आई थिंक यही होता है ना शायद आपका, दिस इज 8. ओके, सो व्हेन यू आर सेइंग -128 +40, so my answer is 8, and 12 minus 4 is 8, so my answer is -88. अब आपको समझ में आ गया होगा, and I think now you are all comfortable with how the left bit and the the right and all is left shifting and right shifting is done. अच्छा, left मैंने आपको बता दिया, right shifting में मैं आपको quickly बता देती हूँ कि right shifting हम लोग कैसे करते हैं. मैं इसको हटाती हूँ. right shifting के लिए जैसे मैंने आपको समझाया था कि right shifting में आपका जो ऑपरेटर है वो अलग है, पहली बात तो. सो राइट शिफ्ट, इट इज दिस वे. सेकेंडली, बात वही होती है इफ आई एम हैविंग 1 1 0 1. ठीक है, राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट शिफ्ट का मतलब होता है मेरे को डिजिट्स को इस तरफ मूव करना है और उतने ही जीरोस पीछे लग जाएंगे. Okay, so right shift में because I'm moving my digits to this one. Now which number is this? This is 1 plus 2 नहीं है, 2 2s are 4 plus 4 2s are 8. 8, 9, 10, 11, 12. So this is the representation of which binary number? 13. अगर अब मैंने लिखा 13 को हम right shift करते हैं to say for example 2 digits. Okay, so 2 का मतलब क्या हो गया? अब आप right shift देखिए कि ये pop out हो गया, ये वाला भी पॉप आउट हो गया. सो हमारा आंसर क्या आया? 1 1, और पीछे क्या लग गए? 2 zeros. सो योर आंसर, जब 2 पॉप आउट डिजिट्स हमारे हो गए तो ऐसे केस में हमारा आंसर क्या आ गया? 1 + 2, एंड हेंस माई आंसर शुड बी 3. सो ये भी क्विकली करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को इस चीज़ के लिए भी कंफ्यूजन ना हो. मैं एक बार चेक कर लेती हूँ हमने कौन से डिजिट्स लिए. 13. सो इफ इट इज़ एन इंटीजर वैल्यू and I'm having int and the number is 13, so again it's an integer value that I'm talking about. So when you're just simply saying shifting it with, कितने digits थे हमारे? 2 digits थे. Okay, this time it's right shift. Okay, so it's right shift and the answer is this one. So if I am just trying to execute it, my answer is coming out to be 3. That's what we just got. So I think now it's clear to all of you how the bitwise operators they work. Now इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों ने कुछ चीज़ें देखी होंगी जो बहुत कॉमनली क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं अबाउट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. देखिए, जब बिट जैसे मैथ्स के अंदर होता है लीस्ट और मोस्ट, तो जो नंबर, अगर हमारे पास ये नंबर है सपोज 1 2 1, सो जो वंस पोजीशन पे होता है उसको हम लीस्ट बोलते हैं, और जो एकदम आपके एक्सट्रीम इस तरफ होता है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड में, उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट. ये डिजिट्स हैं. इसी तरह से बिट्स में भी यही होता है दैट इफ यू आई एम टॉकिंग अबाउट अ बाइनरी नंबर वेयर आई एम हैविंग द डिजिट्स लाइक दिस रिप्रेजेंटेशन. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8. एक बाइट 8 बिट्स की होती है ना. तो अब सपोज हमारे पास नंबर है 1 0 1 0 1 1 0 0. So always remember this is called as the most significant bit, MSB. This is called as the least significant
bit because it's on the extreme right. So questions generally क्या आते हैं कि आप पता लगाइए कि least significant जो भी हमने आपको नंबर दिया है, you let us know what is whether the least significant bit is set or not or the most significant bit is set or not. Set का मतलब होता है कि it is 1 at this place. So if it is 1, that means the least significant bit is set. If it is 0, it is not set. Same concept is with MSB also. So if MSB is 1, that means it is set. If it is 0, it is not. अगर हमारे पास एक डिजिट है, ठीक है, ये डिजिट हमारी छोटी सी डिजिट है, से 1 1 0 1, ओके। और एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें 1 1 0 0, ठीक है। सो here LSB, that means the least significant bit is set. Here the least significant bit is not set. So यहाँ पर set है, यहाँ पर not set. अब ये हमें कैसे पता लगेगा? देखिए आपको पता है 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0 0 0 से सारी लेफ्ट वाली बिट्स जो हैं वो 0 होती है। यहाँ पर भी हम 1 ले लेते हैं, 0 0 0। अभी हमने बिट वाइज ऑपरेटर्स करे हैं। यहाँ पर अगर हम इस नंबर n के साथ 1 का एंड निकालें और यहाँ पर भी n के साथ 1 का एंड निकालें तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 1। रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बी 0 बिकॉज 1 की बाकी डिजिट 0, यहाँ पर सारी डिजिट 0 है। इसका मतलब है कि अगर हम n के साथ 1 निकालें तो हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो आएगा 1, विच मीन्स इट इज सेट। यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा, 0, विच मीन्स इट इज नॉट सेट। बस इट इज दैट सिंपल। सो LSB सेट है या LSB सेट नहीं है, आप सिर्फ बाइनरी एंड निकालिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके लिए। सो यही चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें नहीं पता जो भी नंबर है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर हम सिर्फ चेक करते हैं इफ एल्स कंडीशन के साथ एंड वी आर जस्ट फाइंडिंग इट आउट बिकॉज वी डोंट नो व्हाट सपोज टू बी सो इफ आई जस्ट सिंपली से दैट इफ there is this number a and I'm trying to find its and with 1, so if that is equal to 0, okay, if you are getting the result, या तो इसको 1 कर लेते हैं, 1 अभी तक हम चेक कर रहे थे, then I just need to say printf LSB is set, okay। नहीं तो हमें सिर्फ else निकालना है, else printf, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, इसमें मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, वो अभी मैं 2 मिनट में लगा देती हूँ, ठीक है। सो हेयर इट्स सेमीकोलन, हेयर इट्स सेमीकोलन एंड इज नॉट सेट, ओके। सो आप याद रखोगे कोई भी अगर ऑड नंबर होता है तो उसमें हमेशा LSB सेट होती है बिकॉज ऑड नंबर में 1 जो एकदम राइट मोस्ट बिट है वो आपकी 1 होनी ज़रूरी है ना। सो इट इज़ एन ऑड नंबर, सो देयरफॉर आई विल गोइंग टू गेट द आंसर LSB is set. Now let me give an even number in this case. Suppose it is 130. 130 is an even number. ये भी एक सिंपल सा तरीका है, it is not set because even number में 1 कभी होता नहीं है on the extreme right side, so it is not set. So ये एक छोटी सी बात है, if it is an odd number LSB is always set, if it is an even number LSB is not set. अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास बहुत कॉमनली आता है वो ये आता है कि MSB क्या है। देखिए MSB बताने के लिए पहले मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ कि सपोज हमारे पास डिजिट्स हैं जो ऐसे रिप्रेजेंटेड हैं, सपोज इट इज़ 1 1 1 0 1 1 0, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको MSB के लिए। देखिए याद रखेंगे आप लोग कि MSB जो है जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, लेफ्ट ही बोलेंगे इसको, हाँ, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है। और ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, नेगेटिव नंबर मैंने आपको बताया था कि जब आप स्टोर करते हैं एक नेगेटिव नंबर तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो 1 होती है टू इंडिकेट दैट इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। इफ़ इट इज़ 0 दैट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, और MSB हमेशा 0 रहती है फॉर पॉजिटिव नंबर्स। बट हमें नहीं पता ना कि वेदर द नंबर दैट वी आर एंटरिंग इज अ नेगेटिव नंबर और इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। सो हम एक बहुत आसान तरीका है इसका वो करने के लिए। अब देखिए अभी आपको मैंने ये बताया था कि नंबर्स अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर होते हैं। तो अगर मुझे एक इंटीजर वेरिएबल की बात करनी है तो मुझे पता है इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 4 बाइट्स।
Similarly, if it is a double variable, it occupies 8 bytes of memory. अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें शिफ्टिंग करनी है टुवर्ड्स द राइट साइड, ये वाली MSB वाली बिट, ताकि हमें पता रहे कि हम किसकी बात करें. Similarly, if I'm talking about char C, it occupies 1 byte of memory. So here what I'm trying to tell you is to know which bit is this. What I'll do is I'll shift this bit to this position. So this bit will be shifted to the first position. नहीं, अब हमें कैसे पता कि ये वाली जो bit है हमें exactly कितनी number of position से right shift करना है. तो अगर ये 4 bytes है तो हमारे को जो last bit है उसकी वहाँ से उठा के हमें इसको कौन सी position पे लेकर आना है, first वाली position पे. That means कितनी bit shift करनी है, 4 into 8, 32 बिट की जो पोजीशन है उसको फर्स्ट वाली पोजीशन पे लेके आना है. सिमिलरली अगर 8 बाइट्स का डेटा है तो 8 8 जा 64, तो 64th बिट वाली जो डेटा है उसको हमें किस पोजीशन पे लेकर आना है, 1 पे लेकर आना है, एंड सो ऑन. So in this particular case, we have to pick up the extreme bit and we have to shift it to the right side. That means in this direction. So when we are moving in this direction, हमें कितनी बार और कितनी आगे बढ़ना है, जितना साइज है हमारा. सो सपोज मेरे पास एक नंबर है n. सो ये नंबर कुछ भी, सपोज इसको यही ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं. सो 13 में जो भी हमारी एक्सट्रीम लेफ्ट की पोजीशन है, हमारे को पता है ये इंटीजर वेरिएबल है. ओके, सो इसमें हमें डेटा को उठाना है यहाँ से और हमें फर्स्ट पोजीशन पे लाना है. फर्स्ट का मतलब होता है फ्रॉम द एक्सट्रीम 32 बिट से उठाकर यहाँ पर. सो 32 बिट से उठाकर फर्स्ट का मतलब है कि पहले हमें साइज पता होना चाहिए. व्हाट इज द साइज ऑफ n, विच मीन्स 4 बाइट्स. मल्टीप्लाई विद 8, दैट विल गिव मी 32. सो हमें 32 में तो बिल्कुल बाहर हो जाएंगे ना, तो हमें इस पोजीशन पे लाना है, मतलब -1. सो 31 पोजीशन तक आप इसको राइट शिफ्ट करेंगे. ओके, सो व्हेन यू आर डूइंग राइट शिफ्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इज दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर. सो जब हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे कितनी नंबर ऑफ बिट्स में, 31 बिट तक. सो 31 में क्या हो जाएगा, ये 0 उठकर कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा. जैसे ही वो इस पोजीशन पे आएगा हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे विद 1. तो अगर 1 यहाँ पर, ये वाला यहाँ पे 1 होता है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. एंड फाइनली वील फाइंड आउट विद एंड. इफ माई आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1, इट मीन्स MSB इज सेट. इफ इट इज कमिंग आउट टू बी 0, MSB इज नॉट सेट. सो ये मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ ये कैसे करना है. मेरे पास नंबर हमने 113 ले लेते हैं. सो इसको ही थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे. सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं शिफ्ट के, हमें शिफ्ट कितना करना है, तो मैंने s ले लिया. सो व्हाट आई विल डू इज आई टेक द नंबर a, बट पहले हमें साइज निकालना है क्योंकि हमें नहीं पता है कि a कौन सा वेरिएबल है. वैसे पता है, ऑफ कोर्स इट ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी. सो आई जस्ट से साइज ऑफ, and I'll find out what is the size of the variable a. It will give me 4 bytes. I will multiply it with 8 because 1 byte is equal to 8 bits. Okay, so I'll get the number of bits in total which are occupied by a. Now next thing is shifting करनी है. So I'll take another variable int y which will do the shifting and my answer will be y को आप लेंगे और सीधा सीधा y को आप a लेंगे और a को उतने ही number of bits से shift करेंगे. So when you are shifting, you are doing the right shift. कितने number of bits? s-1. Okay, so once this shifting is done, you will get the final result in y. Now you are just checking y. If y and 1 is equal to 1, you simply say MSB is set. Otherwise MSB is not set. That's it. Okay, so if I just try to execute, you will going to see that it is not set. Suppose मैं इसी को एक negative number ले लेती हूँ. Let me just make it as negative, जो मैंने आपको बताया था कि MSB में negative number is always set. So you can see that MSB is set in this case. बाकी आप कोई भी नंबर ले लेंगे, इट विल नॉट बी सेट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स. एंड एक चीज़ और लास्ट चीज़ हमारी रह गई थी, आई थिंक दैट इज़ जो लास्ट बिटवाइज ऑपरेटर है, दैट इज़
बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट, देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं है. वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि सपोज मैंने एक नंबर लिया, लेट मी मेक अ स्मॉल चेंज राइट ओवर हेयर ओनली. सो इसको एक काम करते हैं, मैं इसको कमेंट में डाल देती हूँ सो दैट ये वाला पार्ट, ठीक है. सो कोई भी आप नंबर ले लीजिए, आपने लिया int t इज इक्वल टू 10. ओके, सो इसका सिर्फ कॉम्प्लीमेंट अगर आपने निकालना है, सो आप जस्ट यू विल गोइंग टू से int y इज इक्वल टू, जस्ट सिंपली से the complement of this number. So complement is represented with a tilde sign and you just simply say t. When you write this part and then you simply say printf and just say the complement is percentage d and you will going to get the answer y in this case. So I'll just tell you what complement का मतलब क्या होता है. तो ये complement का मतलब होता है पहले आपकी कोई भी डिजिट है उसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करने के बाद आप इसमें आपका जो सिस्टम है वो वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालता, वो सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालता है, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालता है. तो जहाँ वन है वो ज़ीरो हो गए, जहाँ ज़ीरो है वो वन हो गए, उसके बाद ये तो वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया. उसके बाद आप वापस उसी डिजिट पे आकर आप साथ में वन के साथ इसको फर्दर ऐड करते हैं और आपकी जो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, और उसके बाद आपकी जो बिट है वो जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो आपकी नेगेटिव है, दैट मीन्स वो सेट है. सो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली टूज कॉम्प्लीमेंट निकलता कैसे है. सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमारे नंबर का. सो सपोज इफ़ आई हैव अ नंबर एज 2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. सो 2 का मतलब है वी गोइंग टू हैव 0 1 और बाकी 8 बिट्स होते हैं ना हमारे. सो 0 0, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8. सो हेयर व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज कि अब 8 बिट्स हैं, इसको अगर हम इन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इन्वर्स कर दीजिए. सो वील गोइंग टू हैव द आंसर 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. सो ये हम अगर इसको इन्वर्ट कर देंगे तो ये बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा. तो इसलिए इसको टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल, और हमें पता है कि ये जो इसकी लेफ्ट मोस्ट बिट है ये वन का मतलब होता है इट इज़ अ नेगेटिव नंबर. तो इसको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम वन ऐड कर देंगे. तो ये जो एग्जिस्टिंग नंबर है दैट इज़ 0 1 0, इसमें हम ऐड कर देंगे वन विद द साइन बिट ऑफ दिस वन. सो माई आंसर विल बिकम 0 1 1 और बाकी सारे आपके ज़ीरोज़ हैं. सो my answer will be 3 with the sign bit, that means -3. So here when you're trying to basically find out how it works, you don't have to find out till one's complement, you have to find out till टूज कॉम्प्लीमेंट. सो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको वन ऐड करना पड़ेगा और इन्वर्स करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो आप इसकी डिजिट्स को इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, आपका साइन हो जाएगा नेगेटिव. एंड हेंस 2 will always have the complement as -3. same way 6 will have the complement as -7. और यही चीज़ बेसिकली आपने यहाँ देखी कि अगर हमें 10 लिखा तो हमारा जो complement है that will be -11. So I hope this part is clear to all of you and you now will be more confident in handling the questions which are related to bits in a particular if you have a binary number system. So you know now how you're supposed to be dealing with the bits and how your system is also actually trying to work with the bits using the bitwise operators. So if there are any questions, please don't forget to write under the comment section. If you like the video, don't forget to even press the like button. Have a nice day.